हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो चलो हम आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सामान्य भूतकाल होता है, यानी सामान्य भूतकाल में यूज टू एक्सप्रेस पास्ट ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन। यानी इसमें जो हम सीखते हैं वो कोई भी हिंदी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हम इसकी पहचान करते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए लास्ट में किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो हम समझ जाते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी कि रूल्स ऑफ मेक सेंटेंसेस, अगर हमें इसके सेंटेंस बनाना है तो इसको कौन से स्ट्रक्चर पे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सिंपल या अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। दूसरा नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होगा। तीसरा इंटरोगेटिव होगा, डीड को पहले लाएंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डीड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। WH फैमिली सिंपल, WH फैमिली का WH फैमिली प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होगा। WH फैमिली का नेगेटिव होगा WH फैमिली प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये चीजें आपका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले कह लो इसे, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का। और हमें नोट्स अगर ये हमेशा याद रखना है, यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म विद द ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। यानी जब हम कोई सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखें। उसके बाद का यानी डीड, यानी जब हम नेगेटिव से लेकर बाकी के WH फैमिली के नेगेटिव तक जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसके साथ डीड का इस्तेमाल करते हैं। डीड विद ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ हमें डीड का इस्तेमाल करना है। आगे यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं उन सब में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। केवल हमें सिंपल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बाकी सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं गया या मैं गया था, दोनों बात एक ही है। इसका इंग्लिश होगा आई वेंट। उसने काम नहीं किया था, ही डिड नॉट वर्क। क्या वे लोग आए थे, डिड दे कम। क्या उसने मेरी मदद नहीं की थी, डिड ही नॉट हेल्प मी। मैंने एक पत्र क्यों लिखा, यानी मैंने एक पत्र क्यों लिखा, व्हाई डिड आई राइट ए लेटर। वे मेरा पत्र क्यों नहीं पढ़ा, व्हाई डिड ही नॉट रीड माई लेटर। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको आप हमेशा याद रखें। जैसे कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल या अफर्मेटिव पहले, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा WH फैमिली का सिंपल सेंटेंस हो जाता है और ये WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना। बाकी का कुछ और एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन दे रखा है, गया गया गया। तो गया वेंट टू गया, यानी गया किसी व्यक्ति का नाम है, वेंट मतलब गया, टू गया जगह का नाम है। तो इस तरीके से गया वेंट टू गया। इसका तो मैंने देखा, आई सा, उसने आम खाया, ही एट मैंगो। लड़के गए, बॉयज वेंट। उन लोगों ने मैच खेला, दे प्लेड द मैच। हम लोग दिल्ली आए, वी केम टू दिल्ली। शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, द टीचर टॉट मी। मैंने उसे देखा, आई सा हिम, या हर लगा दें। उन्होंने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या उन लोगों ने खेला, डिड दे प्ले। आप लोगों ने इंतजार क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट वेट। तुम सुबह में चाय पीते थे, यू यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। वे दूध पीता था, ही यूज टू टेक मिल्क। क्या तुम नहीं खेलते थे, डिड यू नॉट प्ले। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपके पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है, ट्रांसलेशन है। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो हम आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है जिस भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके का वाक्य आता है तो समझना ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसे बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है।
सबसे पहले तो अपूर्ण भूतकाल होता है, यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन इन अ करेंट टाइम। करेंट टाइम में जो कोई कार्य चल रहा होता है लेकिन वो पास्ट के करेंट टाइम होता है, ऐसे प्रेजेंट का नहीं बल्कि पास्ट में कोई करेंट टाइम हो रहा होता है, उसके लिए हमें यूज करना है। रूल्स ऑफ मेक सेंटेंसेस का मतलब कि सिंपल अफर्मेटिव का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, जहां पे वाज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, आपका ये अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होगा। तीसरा इंटरोगेटिव वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आएगा। इसके अलावा डब्ल्यूएच फैमिली सिंपल में डब्ल्यूएच फैमिली वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क लास्ट में। डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव के लिए डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर है। इसके इसी फॉर्मूले पे आपको जितनी भी सेंटेंस होंगे बनाने होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है इन चीज़ों को, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको याद नहीं होगा, तो बार बार पढ़े और याद करें। आगे कुछ नोट्स है। यूज वाज, वाज का इस्तेमाल किसके साथ करना है? विद द सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ आपको वाज लगाना है। और मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी वाज लगाना होता है, तो आई के साथ हम वाज लगा सकते हैं। आगे यूज वर विद प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी, यू, दे, नेम्स, एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल में से समझते हैं और भी। तुम लोग पढ़ रहे थे तो यू आर रीडिंग हो जाएगा। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हो जाएगा। आप रो रही थी, यू वर वीपिंग हो जाएगा। लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वर रनिंग हो जाएगा। वे दिल्ली जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। रानी गाना गा रही थी, रानी was singing a song हो जाएगा। मैं एक पत्र लिख रहा था, I was writing a letter हो जाएगा। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, the children were playing in the park हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहे थे, the teacher was teaching of a student in the class हो जाएगा। इसके अलावा गायें चर रही थी या गायें खा रही थी, the cows were eating हो जाएगा। वे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, from when was he waiting for you। इसके अलावा वे लोग वहां क्यों नहीं जा रहे थे, why were they not going there। जंगल में एक शेर था, there was a lion in the forest। वहां एक राजा था, there was a king, या हम दूसरे तरीके से king was there भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या मैं खेल रहा था, was I playing। क्या वे गाना नहीं गा रही थी, was she not singing a song। वे मंच पर नाच रही थी, she was dancing on the stage। आपको ये वाला खुद ही सेंटेंस बनाना है। आप कमेंट में बताइए प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे, आपको ये सेंटेंस खुद बनाना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, ये सब आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कम से कम व्यूज होता है बट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश में वीडियो मिले और आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।